हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टीआर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हमने अभी तक 6 क्लासें डाल दी हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? संविधान का भाग 1 पढ़ा था। भाग 1 में क्या था? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। और दूसरा भाग क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता में भी हमने क्या पढ़ाया था? आपको थोड़ा डिस्कशन किया था। 1955 में जो नागरिकता अधिनियम आया था उसके ऊपर, उसके बारे में बताया था कि उसमें 5 बार संशोधन किया जा चुका है, वो बताया था। तो आज हम जो संविधान का भाग 2 है, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक, उनको डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक अनुच्छेद करके। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 4 श्रेणियों में, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 8 तक। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? भारत का मूल निवासी 3 में से एक शर्त पूरा करेगा। कौन कौन सी है 3? जो भारत का जो मूल निवासी वो कहलाएगा, वो 3 में से एक शर्त पूरा करेगा। कौन कौन सा? या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरा उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, तीसरा क्या है? संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। यानी कि दूसरे में क्या बताया गया? उसके माता पिता में से कोई या उसकी माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर भारत में जन्म लिया है तो उनके बच्चे जो होंगे उनको भी भारत का नागरिक कहा जाएगा। और तीसरा क्या बताता है? संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। यानी कि 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व से जो भारत में रह रहा है उसको नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से आया हो वो भी भारतीय नागरिक बना। अगर कोई पाकिस्तान से ले गया, अगर वो पाकिस्तान से भारत में आता है तो वो भी भारतीय नागरिक बनेगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? उसके दादा दादी में से कोई एक अविभाजित भारत में जन्मा हो। भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 में हुआ। एक पाकिस्तान, एक हिस्सा पाकिस्तान, एक भारत। तो उससे अविभाजित 1947 से पहले उसके दादा दादी में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो उसे नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान चला गया परंतु बाद में वापस आ गया। विभाजन कब हुआ था? 1947 में। 1947 में अगर वो पाकिस्तान चले जा गया था और परंतु बाद में वापस आ गया, यानी कि 26 जनवरी जब 1950 को जो नागरिकता अधिनियम 1955 में बना, उससे पहले अगर भारत में आ गया है तो उसे नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत से बाहर रह रहा हो, यानी कोई अलग देश में, जैसे अमेरिका में रह रहा है या कहीं रह रहा है, तो उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता या फिर कोई दादा दादी में से कोई भी अगर भारत में जन्मा हो तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? कोई भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की, जैसे ब्रिटेन के, अमेरिका, कहीं की भी अगर नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो उसकी भारतीय नागरिकता जो है वो नहीं मानी जाएगी। स्वेच्छा से नहीं, अगर वो स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वो नहीं मानी जाएगी। अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता का बना रहना जब तक कि कोई अन्यथा कार्य ना करे। अन्यथा यानी कोई गलत कार्य ना करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लीजिए, युद्ध के दौरान शत्रु का सहयोग देना। यानी कि अगर कोई किसी देश के साथ अगर हमारी युद्ध हो रहा है, मतलब लड़ाई हो रखी है, किसी चीज़ की लड़ाई हो रही है, और अगर कोई उस देश का साथ देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कौन करेगा? संसद करेगा। अनुच्छेद 11 क्या बोलता है? संसद को अधिकार दे रहा है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की, कि किसे नागरिकता देनी है और किसकी नागरिकता कब समाप्त करनी है। संसद का कौन सा मंत्रालय ये कार्य करता है? गृह मंत्रालय कार्य करता है। किसे नागरिकता देनी है और किसकी नागरिकता कब समाप्त करनी है, और गृह मंत्रालय तय करता है। 1955 हमने नागरिकता के जो अनुच्छेद थे, भाग 2 नागरिकता है, उसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद में क्या बताया गया था? कैसे किस किस को नागरिकता दी जा सकती है और कैसे नागरिकता समाप्त की जा सकती है वो बताया था। अब हम अधिनियम के बारे में पढ़ते जो 1955 में बना। 5 प्रकार से नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है और 3 प्रकार से नागरिकता का अंत किया जा सकता है। 5 प्रकार से ग्रहण: जन्म से, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ उसको नागरिकता दी जाएगी। वंश परंपरा द्वारा, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर हुआ हो परंतु उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। अगर किसी का जन्म अमेरिका में हुआ है परंतु उसके माता पिता जो है अगर वो भारत के नागरिक है तो उसे भी
भारत की नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दे देती है, भारत सरकार किसी को प्रमाण पत्र दे देती है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, परंतु 5 वर्ष तक वो भारत में रहा हो, 5 वर्ष तक वो भारत में रहा हो तभी भारत सरकार उसे प्रमाण पत्र दे सकती है। पंजीकरण द्वारा पंजीकरण कितने प्रकार के लोगों को 5 प्रकार से दिया जा सकता है। पहला, पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो, यानी कि आज अगर पंजीकरण दिया है तो आज से 6 माह पूर्व से वो भारत में रहा हो तभी उसे पंजीकरण दिया जाएगा। दूसरा है वे भारतीय जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश में रह रहा हो, अविभाजित भारत से बाहर किसी देश में रह रहा हो उसको। और तीसरा क्या है, वे स्त्रियां भी भारतीय नागरिक बन सकती हैं जिन्होंने भारतीय पुरुष से विवाह कर लिया है। यदि किसी भारतीय पुरुष ने किसी मतलब विदेशी स्त्री से अगर विवाह कर लिया तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। चौथा क्या है, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिक उनके जो बच्चे होंगे उनको स्वतः ही नागरिकता दे दी जाएगी। और पांचवा क्या है, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को जो भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, राष्ट्रमंडल जो देश है उनके जो नागरिक है अगर वो भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो अगर किसी देश में जैसे कोई अमेरिका में या कहीं कर रहा है तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी। पांचवा प्रकार है आपका भूमि विस्तार द्वारा। यदि भारत नए भूभाग को भारत में शामिल करता है तो जो नए लोग आएंगे उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। यानी कि हमने पिछले क्लास में जो पढ़ाया था आपको संघीय उसका राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद कौन सा था, दूसरा, उसमें क्या बताया गया था, संसद को शक्ति थी कि किसी विदेशी राज्य अगर भारत में शामिल होना चाहता है तो उसको अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद शामिल कर सकती है। तो जब उसको संसद जो उनको शामिल करेगी तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता का हमने बताया कि 5 प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है और 3 प्रकार से अंत किया जा सकता है। 3 प्रकार कौन कौन से, पहला स्वैच्छिक त्याग, स्वेच्छा से नागरिकता किसी देश दूसरे देश की नागरिकता मतलब छोड़ देता है हमारे देश भारत की नागरिकता तो स्वैच्छिक त्याग हो गया। दूसरा है बर्खास्तगी द्वारा, यदि कोई भारतीय नागरिक अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और तीसरा क्या है, वंचित करने पर सरकार नागरिकता छीन लेगी। कौन कौन से तरीके, पहला फर्जी तरीका से, अगर फर्जी तरीके से कोई नागरिकता ग्रहण करता है या संविधान का अनादर करता है, युद्ध के दौरान शत्रु का सहयोग करता है या 7 साल से भारत से बाहर रह रहा हो उसकी भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई 7 साल से भारत से बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की है उस व्यक्ति को 5 साल के, किसी ने अगर पंजीकरण द्वारा अगर नागरिकता प्राप्त की है और उस व्यक्ति को 5 साल के दौरान 2 वर्ष का कारावास होता है, 5 साल के दौरान 2 वर्ष का कारावास होता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। हमने पहले 5 प्रकार पढ़े कि कैसे कैसे नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और ये 3 प्रकार है कैसे नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको नागरिकता के बारे में पढ़ाया जो भाग 2 था संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 तक। उसमें हमने जो आपको बताया था कि जो संशोधन हुए, भी था 5 बार संशोधन हुए हैं, उसमें से एक संशोधन जो होता है 2019 में, उसमें CAA एक्ट बना, CAA लाया गया। CAA क्या होता है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। और NRC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। और NPR ये कब लाया गया, ये 2003 में लाया गया NRC। और NPR ये 2001 में लाया गया। NPR का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ओके, तो CAA का फुल फॉर्म क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के लोग धार्मिक प्रताड़ना से पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश जो इस्लामिक कंट्रियां यहाँ से आए थे और नागरिकता को क्या बनाया गया, आसान बनाया गया। पहले क्या था, जो पंजीकरण जो था कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहना था तब जाके नागरिकता दी जाती थी। लेकिन CAA एक्ट लाया गया, इसके द्वारा क्या किया गया, जो व्यक्ति आसान बनाया गया नागरिकता को। और क्या बताया, जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं उनको नागरिकता दे दी गई। यानी कि पहले जो पंजीकरण द्वारा 11 वर्ष कम से कम भारत में रहना था उसे कम करके कितना कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। जो 5 साल भारत में रहता है उसको भी नागरिकता दी गई। है आपका NRC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन।
कब लाया गया? 2003 के संशोधन से एनआरसी लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? अवैध प्रवासियों को भारत से बाहर निकालना। एनआरसी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? असम में लागू हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? बांग्लादेशियों को भारत से बाहर निकालना। डॉक्यूमेंट जो एनआरसी के दौरान दिखाने पड़ सकते हैं कौन कौन से हैं? मूल निवास प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, शैक्षिक प्रमाण पत्र, 10th 12th का जो रिजल्ट होता है वो, या नागरिकता का प्रमाण पत्र जो संसद देती है, और शरणार्थी प्रमाण पत्र। इन किसी ने अगर भारत के शरण लिए तो उसको भी प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो भी दिखाना पड़ सकता था। कौन कौन से? 1 2 3 4 5। कौन कौन से? मूल निवास प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, शैक्षिक प्रमाण पत्र, नागरिकता का प्रमाण पत्र और शरणार्थी प्रमाण पत्र। अगला है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। कब आया गया? 2001 में। अटल सरकार की सिफारिश पर नागरिकों को विवरण अनिवार्य करने के लिए एनपीआर लाया गया। विवरण: राष्ट्रीयता, नाम, इनमें से कोई भी ध्यान पड़ता है कौन सा? राष्ट्रीयता, नाम या माता पिता का नाम, जन्म स्थान, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पति का नाम, स्थायी पता, शैक्षिक योग्यता और व्यवसाय। एनपीआर लागू होने के बाद ये सभी विवरण अनिवार्य देना होगा, जितने भी बताए थे। कौन कौन से? राष्ट्रीयता हो गया, नाम हो गया, माता पिता का नाम, जन्म स्थान, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पति का नाम, स्थायी पता, शैक्षिक योग्यता और व्यवसाय। एनपीआर क्यों लाया गया? एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्यों लाया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योजनाओं को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एनपीआर लाया गया। यानी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, उसके लिए सही लोगों तक पहुंच रही है, उसके लिए क्या लाया गया? एनपीआर लाया गया। तो फ्रेंड्स, हमने आपको संविधान का भाग 2 नागरिकता पढ़ाया, अनुच्छेद 5 से 11 तक। उसके बाद जो 1955 जो संशोधन हुए नागरिकता को लेके वो पढ़ाए। उसमें हमने सीए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 पढ़ा, और एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पढ़ा, और उसके बाद क्या पढ़ा? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो फ्रेंड्स, अगले क्लास में हम आपको संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। जो संविधान का भाग 3 है वो इम्पोर्टेंट है, उससे एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अगले क्लास में पढ़ाते हैं आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।